मैंने कह दिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य कुछ करना बाकी है। इस प्रकार इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने बस में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कर को आज, अपराह्न किए जाने वाले को पुनः पुनः तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपने कार्य कर लिया अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली अत्वग्रह रोग जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूप शत्रु के तुम सन्मुख स्थित होकर उस प्रबल शत्रु की रक्षा करने वाले परमात्मा को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं बचते, उनकी ओर सन्मुख होकर क्यों नहीं होते। तृष्णा रूपी शूल में बंधे हुए विषय रूपी वासना इसे सींचे हुए तथा राग दूसरी दोष रूपी अग्नि से पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह ऐसा जगत है कि मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रास बना लेती है। जब जीव अपने देह को यहीं छोड़कर यमलोक चला जाता है तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि किस प्रयोजन से संबंधित प्राप्त किए जाएं। लोहा दुर्मे में पाशे पुमानाम प्रमुच्यते पुत्र आधारम में यशोष्टम कदाचन। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए संसार में जिसका संबंध वही दुखी है और जिसने इस जगत का त्याग किया वह मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं न सुखी है न दुखी। संसार में सभी प्रकार के दुखों का उत्पान है, सभी आपत्तियों का घर है, सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षणमात्र में त्याग देना चाहिए। लोहे एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बना हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों से बंधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। यावत् कृते जंतु संभान मनुष्य प्रियान तन्मोत निकृते हृदय सुखंगवा। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थ संबंध बनाता है उतने ही अधिक सुख के लिए उसके हृदय में बढ़ते रहते हैं। यह बड़े खेल की बात है। मनुष्य देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, सुख के लोभ में यातना की परवाह नहीं करते। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मलमूत्रों के वेग से मध्य दिन में क्षुधा, तृषा, रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा में बाधित रहते हैं। हाँ, यह खेद की बात है। उसका सर्वथा त्याग ही हो सके। आसक्ति का त्याग हमेशा कर देना चाहिए। महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार रूपी शक्ति रूपी रोग को भेषज अलग कर देते हैं। संघर्ष विवेकस्य निर्मला नृत्यम यशुनास्तम प्राशयम तथा स्थान मार्गदा। सत्संग और विवेक दोनों ही व्यक्ति के निर्मल चिन्हित है। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं वह अंधा है। अंधा मनुष्य कुमार कामी क्यों नहीं होता है। अपने अपने वर्ण आश्रम के शास्त्र बोधित आचार्यों का पालन करके संलग्न रहने वाले मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वार्थ प्रीति संपादन रखते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए तर जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांडा मंत्रोच्चारण माब्दे ब्रुताम दुस्तरई। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। मेरी माया से विमुक्त होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक मुक्त उपवास आदि के व्रतों का आचरण करके मोक्ष परम गति को प्राप्त होते हैं। संसार में सुख विषय आसक्ति ब्रह्म ज्ञानी ऐसा कहता है। कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार घर में और आरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप नग्न होकर गंधर्व आदि पशु विचरण करते रहते हैं तो क्या आचरण में विरक्त हो जाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म सहन करने वाला कुत्ता भी क्या मुक्त हो सकता है। घास पात और जल का आहार करने वाला तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योग हो सकते हैं। अर्थात अन्न छोड़ देने से, ग्राम छोड़ देने से, वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। मडूक, मेंढक और मत्स्य आदि जल पर जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं तो क्या वो योगी कहलाते हैं।
वेदांगा प्रणज्ञा प्रमार्थम वेदता ब्रह्मणस्कस्य सत्वम काम भाषण इदम ज्ञानमिदम ये तो चिकित्सा माकला अत्यंत शास्त्रम तत्वन्मामुखा। वेद शास्त्र पुराणों को जानने वाला जो मनुष्य परमार्थ नहीं करता, विडम्बना ग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे कांव करने जैसा है। परम तत्व से परम जीव यह ज्ञान ज्ञेय है। इसी चिंता से व्याकुल होकर दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। काव्योचित अलंकार से सुशोभित ग्रंथ वाक्य रचना छंदोबद्ध कविता रचना करने पर विषय के प्रति लालित दुनियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूल व्यक्ति चिंताओं से कारण दुखी रहते हैं। अन्यथा परम तत्व जना शक्तिचार्जना अन्यथा शास्त्र भाव व्याख्याम पूर्तन्यथा कथ्यंगना विवासते अहंकारता कृतोस्पर्वर्जिता। परम तत्व की प्राप्ति हो तो अन्य प्रकार से होती, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्रों का भाव तो कुछ और होता है, परंतु उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त न करके उन्मानी भाव से विषयों में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्व दर्शी पावक्षम यथा। शिरोवैत पुष्पाणाम गंधिम जानत नासिका पठन्ति देव शास्त्राणि दृढ़ो भावसाधिका। बहुत से लोग वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझते हैं, पर वे परम तत्व को खुद नहीं समझते। इदम ज्ञानम इदम सेवम श्रोतमुक्षसी दिव्याशास्त्रम नैव गच्छति। यह जो ज्ञान यहाँ इसे जानना चाहिए, इस प्रकार बुद्धि करके अनेक शास्त्र है अल्प हैं, अल्पज्ञ है, इसमें करोड़ों विघ्न है, इसलिए ऐसे हंस जल के मध्य दूध को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहाँ से तत्व ज्ञान पुनः प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए, जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके ग्वाल को छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। यथा मृत्यु मृत्यो नारण प्रयोजनम तत्वज्ञम तथा स्थिरम शास्त्रेण प्रयोजनम। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेदादिगम शास्त्रों का अध्ययन